बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सेट पाकिस्तान। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। जैसा कि हमने कल एक वीडियो अपलोड की थी दोस्तों, कि जिस भाई ने भी रजिस्ट्रेशन करवानी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना नाम जो है रजिस्टर करवा दे और चैनल सब्सक्राइब कर दे। तो आज इंशाल्लाह हम अपनी फ़र्स्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जो भाई शामिल होना चाहता है एक बार फिर दोहरा दें, वो शामिल हो सकता है। कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें और चैनल हमारे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज ईपीएस टॉपिक के हवाले से कोरियन लैंग्वेज की हमारी पहली क्लास होगी। इसमें हम बेसिक भी थोड़ी सी आपसे डिस्कस करेंगे और इसके अलावा बाकायदा तौर पर जो चैप्टर वाइज है वो भी स्टार्ट करेंगे ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपका कोर्स कवर हो जाए इसमें। और 15 से 20 वीडियो में जितनी भी कोशिश हो, कम से कम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स जो है ना वो कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि जो भाई हैं उनकी हेल्प हो सके। तो आपका काम है बस मेहनत करना और जो भी मैं बताऊं उसे फॉलो करना। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा लाजमी। तो बहुत से भाइयों के जहन में ये भी आता होगा कि ये बंदा जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा है हमें कह रहा है चैनल सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को प्रेस करें, तो शायद इसे पता नहीं कितने पैसे मिलते होंगे। भाइयों, मैंने ना अभी तक यूट्यूब से कोई पैसा कमाया है और ना जो है ना मेरा कमाने का अभी तक ज़हन है। ठीक है, ये जो भी वीडियो ट्यूटोरियल शुरू किया है ये सिर्फ़ उन भाइयों के लिए जो मेरी तरह गरीब थे, अभी भी गरीब हैं और उनके पास फ़ीस अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं। और जो भाई तनकीद करते हैं उनसे गुजारिश है कि अगर मैं कमा भी, अगर यूट्यूब मुझे पैसे भी दे रहा है तो कितने दे देगा भाई? 5,000 दे देगा, 10,000 दे देगा? आप ये तो सोचें ना कि उन गरीब भाइयों की कितनी हेल्प हो जाएगी जो बेचारे अपनी फ़ीस भी अदा नहीं कर सकते। तो प्लीज़ काइंडली रहम करें अपने पे भी और दूसरों पे भी। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, बस ये दुआ है आपसे। तो मैं माशाल्लाह इधर अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ कोरिया में। मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है अभी। जब ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह आपसे लाजमी डिस्कस करेंगे कि मैं यूट्यूब से अब पैसे कमाने स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी जस्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपकी खातिर। और ये जो सब्सक्राइब का मैं कहता हूँ, बेल आइकन का कहता हूँ, ये आपके लिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं। और जो बेल आइकन प्रेस करेंगे आप, उससे आपको पता चल जाएगा जब हमारी वीडियो अपलोड होगी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। आप वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपका जो लेसन है वो आज से पहला लेसन स्टार्ट कर। तो जी दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो चैप्टर है हंगल वाला वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सी बेसिक है, वो बेसिक हम इसे हल्का सा टच देंगे। अक्सर भाई जो बेसिक हैं वो पढ़ चुके होते हैं, जो कोरियन वाले हैं, तो बेसिक पे हम ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा बताते जाएंगे कि जो भाइयों को नहीं पता वो थोड़ा सा उन्हें पता चल जाए। तो हंगल दोस्तों कहते हैं कोरियन ज़ुबान में जो अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें हंगल्स कहा जाता है। जैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में हमारे अल्फ़ाबेट हैं, इसी तरह कोरियन ज़ुबान में भी उनके अल्फ़ाबेट हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट को कोरियन ज़ुबान में हंगल कहा जाता है। ठीक है, तो उसके नीचे लिखा हुआ है मोम ग्वा छाम। मोम कहते हैं वावल्स को, ग्वा और छाम कॉन्सनेंट्स, यानी कि वावल्स और कॉन्सनेंट्स। तो ये सबसे पहले लिखा हुआ है छाम कॉन्सोनेंट्स। तो देखते हैं कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं। कॉन्सोनेंट में सबसे पहला जो कॉन्सोनेंट है इसे दोस्तों पढ़ते हैं गियक। ठीक है, इसके बाद ये जो कॉन्सोनेंट है इसे कहते हैं नियन। ये तीसरे नंबर पे दिगत, इसे कहते हैं दिगत। और इसे कहते हैं रियल। इसके आगे इसे कहते हैं मियम। इसके आगे इसे कहते हैं बियप। इसके आगे है सियत। इसके आगे है हियंग। इसके आगे है जियत। इसके आगे है हियत। इसके आगे है खियक। इसके आगे है थियत। इसके आगे है फियप। और इसे कहते हैं छियत। इसे कहते हैं डबल खियक।
इसे कहते हैं डबल दिगत, इसे डबल बीयत कहते हैं, इसे डबल सीयत कहते हैं, इसे डबल जीयत कहते हैं। तो ये थे दोस्तों कॉन्सोनेंट। ये जिस तरह मैंने पढ़े हैं इस तरह ही आपने अपने ज़हन में रख लेने हैं जो बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। ये ज़्यादातर अपनी जो वॉइस है वो चेंज नहीं करते, जो सेंटर में कभी आएँ तो तब अपनी थोड़ी सी वॉइस चेंज करते हैं, वो साथ साथ आपको पता चल जाएगा, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने बेसिक पढ़ ली हुई है, बेसिक को हल्का सा सिर्फ टच देना है। तो ये थे कॉन्सोनेंट्स। अगर इनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड करवा दूंगा। अगर आपको समझ ना आए तो इसमें मैं तफसीली आपको बेसिक समझा दूंगा, ठीक है। तो इसके आगे वावल्स हैं, मॉम, वावल्स को कहते हैं मॉम। इसमें वावल्स में क्या है, आ है, आओ है, ओ है, ऊ है, ई है, ठीक है। इसके बाद ई है, ए है, इसे भी ए कहते हैं, वी, ये भी वी है, या है, याओ है, यो है, यू है, इसे ई कहते हैं, ये है, ये भी ये है, वा, वाओ, वे, ये भी वे है, ठीक है। तो इसे अगर आपने याद करना है तो याद करने का मैं थोड़ा सा मेथड आपको बता देता हूँ। इसे आप इस तरह याद करें, आ, फिर या, फिर आओ, याओ, और फिर ये वाला कॉन्सोनेंट ई। इसी तरह फिर ओ, यो, ऊ, यू, ई, ठीक है। तो इस तरह ये ई, आप इस तरह ये कॉन्सोनेंट याद कर सकते हैं, ठीक है, ये वावल्स याद कर सकते हैं। तो ये कॉन्सोनेंट्स और वावल्स हो गए हमारे, ये आपको पता चल गया होगा। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है दोबारा, मैं इसे राइट करके वाइट बोर्ड पे भी आपको समझा सकता हूँ अगर आपको समझ ना आई हो तो, ठीक है। तो ये नीचे अगर आएँ तो ये आपके काम की चीज़ें नहीं है, इसे छोड़ दें। ये नीचे आएँ, यहाँ पे लिखा हुआ है योनसप। योनसप का मतलब होता है एक्सरसाइज, उर्दू में कहते हैं मशक, ठीक है। तो ये नीचे लिखा हुआ है थाम इल्को शिप्शियो रीडिंग द फॉलोइंग के नेक्स्ट जो आ रहे हैं इन्हें जो है ना पढ़ें, इसे पढ़ते हैं। ये क्या है, नीचे लिखा हुआ है सबसे पहले ई, इसका मतलब होता है 2, ओ का मतलब होता है 5, फिर ये आई का मतलब होता है बच्चा, फिर ये नीचे है इसे ओ ई कहते हैं, ओ ई का मतलब कोरियन में होता है खीरा, ऊयू का मतलब होता है दूध, यो का मतलब होता है फॉक्स यानी कि भेड़िया, ठीक है। तो ये असल में ट्रैक है, ये ऑडियो ट्रैक है, ये आपको बोलेगा, ठीक है। आपके सामने तस्वीरें होंगी इस तरह की, ठीक है। अगर वो बोल देता है ओ तो आपको फौरी तौर पर देखना होगा ओ कहाँ पे है, तो उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये ऑडियो ट्रैक होगा, यानी कि लिसनिंग में आ सकते हैं ये क्वेश्चन, और रीडिंग में भी दे सकता है ये क्वेश्चन। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। पिक्चर दे देगा आपको खीरे की, इसके सामने 3-4 ऑप्शन रख देगा, ऊयू रख देगा, ओ ई रख देगा, आई रख देगा, फिर आपने सेलेक्ट करना है उनमें से कौन सा ऑप्शन है बेस्ट है, ठीक है। तो ये इस तरह आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये भी क्लियर हो गया। इसके नीचे आते हैं, ये आगे इसने ट्रैक दिया हुआ है, ये भी लिसनिंग का ट्रैक है, थाम इल्क शिप्शियो। इसमें सबसे पहले आ ओ ई ए, ये आपकी जो अल्फ़ाबेट हैं वो चेक करने के लिए ट्रैक में दे सकता है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं ये नहीं आते लिसनिंग में ज़्यादातर पिक्चर्स वाले आते हैं या फिर थोड़े से लॉन्ग जो फ़िक्रे होते हैं वो आते हैं। इस तरह के वो बेसिकली नहीं डालता, ये तो बिल्कुल बेसिक हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें हम दोस्तों मेन चीज़ें क्लियर करेंगे। जो चीज़ें आपके मकसद की नहीं हैं वो आपको नहीं सिखाएंगे, जो मकसद की हैं जिसमें आपके मार्क्स बन सकें वही आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये आगे जो नेक्स्ट है ये भी योनसप है, ये भी ऑडियो ट्रैक है, ठीक है। लेकिन इसे आपने याद कर लेना है और जहन में भी रख लेना है इन तस्वीरों को। अक्सर सवाल वो डाल देता है रीडिंग में भी और लिसनिंग में भी। ये लिसनिंग का वैसे ट्रैक है लेकिन रीडिंग में भी वो क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं, पहले नंबर पे लिखा हुआ है ये का मतलब होता है हाँ, कोरियन ज़ुबान में ये को कहते हैं हाँ।
वाह का मतलब वाओ, यानी कि अगर आपको खुशी होती है किसी चीज़ को देख तो आप कहते हैं वाह कोरियन ज़ुबान में, ठीक है। वे कोरियन ज़ुबान में वे कहते हैं क्यों, यानी कि अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो वे का लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वे क्यों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कोरियन ज़ुबान में वे, ठीक है। तो ये आपने मकसद जो है ये पिक्चरें ज़हन में रख लेनी है और साथ ये वर्ड ज़हन में रख लेने। अगर ये पिक्चर डाल दे रीडिंग में और साथ ऑप्शन आपको दे दे तो ये आपको देखना होगा, वो मुख्तलिफ ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो ये आपने जो राइट ऑप्शन होगा पिक्चर के लिहाज से वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके आगे है नीचे आ गया है वायो। वायो का मतलब होता है आओ, ठीक है। वायो का मतलब होता है कोरियन ज़ुबान में आओ। वीए का मतलब होता है कोरियन ज़ुबान में ऊपर। इस तरह का भी ऑप्शन आपको दे सकता है रीडिंग में, बुक रख के या कोई और चीज़ टेबल के रख के ऑप्शन नीचे दे देगा, वीए, मिथे, थीए, इस तरह, ठीक है। तो ऑप्शन दे सकता है आपको। तो इसके आगे है वीवोयो। वीवोयो का मतलब होता है याद करना, ठीक है, यानी कि मेमोराइज। तो ये इसके नीचे फिर दोबारा वही उसने लिसनिंग की दी है आपकी, जो है ना अल्फ़ाबेट हैं बेसिक इसमें, ठीक है। तो इसका इतना कोई इशू नहीं है, ये आप देख लीजिएगा अल्फ़ाबेट के लिहाज से ही लिसनिंग है, ये सुन लीजिएगा, ठीक है। मेन मकसद जो ये तस्वीरों वाले जो क्वेश्चन है इन्हें आपने जहन में रखना है और साथ ये जो वोकैबुलरी है इसकी आप रजिस्टर पे नोट करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी आपके पास वोकैबुलरी होगी उतना ही आपका ज़्यादा आसान होगा सिस्टम, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया क्लियर। अब दूसरा स्टार्ट करते हैं, दूसरा चैप्टर ओपन करते हैं। इसमें दूसरे चैप्टर में देखते हैं क्या है। तो ये दूसरा चैप्टर आ गया दोस्तों। दूसरे चैप्टर में भी बेसिक अल्फ़ाबेट हैं और ये नीचे यूनसप है। यूनसप मशक़ें आपको लाजमी करवाऊंगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर पेपर में तस्वीरों वाले, ठीक है। तो यूनसप ये मशक़ है। इसमें पहला है खासू। खासू कहते हैं दोस्तों कोरियन में सिंगर को, गाना गाने वाले को, ठीक है। ये आगी है, आगी कहते हैं बच्चे को। इसके बाद है नेमो। नेमो कहते हैं स्क्वायर को, यानी कि मुरब्बा टाइप जो भी चीज़ हो उसे नेमो कहते हैं कोरियन ज़ुबान में। उसके बाद है तारी। तारी कहते हैं टांग को, लेग को, ठीक है। उसके बाद सोरी है। सोरी को कहते हैं आवाज़, ठीक है। आवाज़ को, साउंड को सोरी कहते हैं। और उसके बाद है मोजा। मोजा कहते हैं टोपी को। उसके बाद कहते हैं आबोजी। आबोजी अब्बा जान को कहते हैं कोरियन ज़ुबान में आबोजी। उसके बाद साजा है। साजा कहते हैं शेर को। उसके बाद सेऊ है। सेऊ कहते हैं श्रिम्प को, यानी कि झींगे को श्रिम्प कहते हैं, ठीक है। उर्दू में इसे झींगा कहते हैं। और इसके बाद है छियुगे। छियुगे कहते हैं रबड़ को, रेज़र को। इसके बाद कहते हैं छीमा। छीमा कहते हैं शॉर्ट स्कर्ट जो होती है, जो यूरोपन्स लड़कियाँ इस्तेमाल करती हैं उसे कहते हैं छीमा, ठीक है। उसके बाद है को कहते हैं, खो कहते हैं नोज़ को, यानी कि नाक को, ठीक है। इसके बाद है थाजो। थाजो कहते हैं, ये है थाजो। थाजो कहते हैं शितर मुर्ग को, ठीक है। उसके बाद है फोदो। फोदो कहते हैं अंगूर को। उसके बाद है होसू। होसू कहते हैं लेक को, यानी कि नहर या छोटी जो झील होती है उसे होसू कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद भी करना है दोस्तों, रजिस्टर पे लिख के मीनिंग इसके आपको आने चाहिए, ठीक है। बाज़ औक़ात ये फ़िक्रे में लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं, अगर आपको मीनिंग आते होंगे तो आप कामयाबी से वो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और बेसिक आपने याद रखना है ये तस्वीरें और साथ इनके जो जो लिखा हुआ है, खासू है, सिंगर है, जिस तरह की तस्वीर आएगी उस लिहाज से आपको नीचे ऑप्शन दे सकता है, उसमें से आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। ये पिक्चर्स में सवाल आ जाते हैं अक्सर इस तरह के, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रख लेना है, ठीक है। तो ये उस तरह ये बेसिक है। ये भी जो अल्फ़ाबेट हैं तकरीबन ट्रैक है, ये आपने सुन लेने हैं। सुनकर आपने आसानी से जो है ना देख लेने हैं, ये इजीली आपको पता चल जाएगा जब आप सुनेंगे खादा मासा, फारा, फाना रासा, फाना राजा, ठीक है।
तो ये जिस तरह भी है, छोको थोपो, जो भी है, ये आप जब सुनेंगे इसे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। ये नोरे है, मोरे है, सायो, जायो, सेऊ, मेऊ, फोदो, बोदो, फोदो, ठीक है। तो ये इस तरह आपको ट्रैक में वो पूछ सकता है कि फोदो, बोदो, फोदो, तो आपने यहाँ से ढूंढना होता है कि ये कहाँ पर लिखा है, उसे टिक करना होता है। 4 ऑप्शन आपको देगा। था, ये दायो, थायो, ठीक है। ये इस तरह भी बोल सकता है, मोरी, होरी, ठीक है, इस तरह भी बोल सकता है। तो ये आपने ज़हन में रख लेना है, ठीक है, ट्रैक। तो ये आगे चलते हैं। अभी ये नीचे आए, ये भी है था, मील की शिपशियो, ये भी असल में ट्रैक है, लेकिन इसको आपने याद भी कर लेना है। ये नंबर 1 पे लिखा हुआ है काची। काची कहते हैं परिंदे को कोरियन ज़ुबान में। उसके बाद है ओके। ओके कहते हैं दोस्तों कंधे को कोरियन ज़ुबान में। उसके बाद है ख्विथोरामी। ख्विथोरामी होता है ये जो उर्दू ज़ुबान में जो इसे कहते हैं हम फ्लाई बर्ड, और पंजाबी में हमें इसे बाज़ औक़ात कह देते हैं काडा वगैरह, या ये जो टोका वगैरह जिसे कहते हैं पंजाबी में, ठीक है। तो ये आप बेहतर समझ जाएंगे। तो ये उसके नीचे है फूरी। फूरी कहते हैं झाड़ को, दरख्त की झाड़ को फूरी कहते हैं। उसके बाद आजोशी। आजोशी कहते हैं अंकल को, ठीक है, जो अंकल होता है उसे आजोशी कहते हैं कोरियन ज़ुबान में। छीगे। छीगे कहते हैं ये जीगे। जीगे को कहते हैं कैटल नुमा कोई भी चीज़ हो उसे जीगे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने तस्वीरें ज़हन में रख लेनी है, और उसके साथ जो जो भी आए वो भी आपने ज़हन में रख लेना है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो ज़हन में वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये नीचे इस तरह ऑडियो ट्रैक है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको लिसनिंग में, ठीक है। इस तरह के ज़्यादातर आते हैं लिसनिंग में। खायो, खायो, छायो, छायो, खोयो, 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 कोयो, ठीक है, सायो, सायो, बूरी, फूरी, ठीक है, अपायो, फापायो, ठीक है। तो इस तरह ये लिसनिंग में आपको दे सकता है। तो ये आपने ज़हन में रख लेने हैं। इसके बाद ये है, ये योनसप है, ये भी करने वाली चीज़ है। ये छेक है। छेक कोरियन में कहते हैं किताब को। फक। फक कहते हैं आउटसाइड को। इस तरह की पिक्चर दे के आपको लफ्ज़ दे सकता है, ठीक है। तो ये फक कहते हैं आउटसाइड यानी कि बाहर। फक कहते हैं बाहर। नून कहते हैं बर्फ़बारी जो है उसे कहते हैं नून, ठीक है। सान कहते हैं कोरियन में पहाड़ को। उत कहते हैं कपड़ों को, ठीक है। कपड़े कोई किसी तरह के भी दे सकता है, और ये ऑप्शन आपके सामने दे सकता है उत, और मुख्तलिफ और 2-3 ऑप्शन दे देगा। खुच कहते हैं कोरियन ज़ुबान में फूल को। फ्यूल कहते हैं स्टार को, तारे को फ्यूल कहते हैं कोरियन ज़ुबान में। मल कहते हैं घोड़े को, ठीक है। इसके बाद है सम। सम होता है गिनती को कहते हैं, 3 नंबर जो गिनती है 3 को कहते हैं सम कोरियन में। थक कहते हैं मुर्गी को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी ज़हन में रख लेनी है। तो इसके बाद ये उस तरह ही आपको लिसनिंग में ये ट्रैक आ सकते हैं, ठीक है। खोम, खोंग, मोक, मोम, ठीक है, पांग, फल, इस तरह सम, सान, इल, इम, ठीक है। इस तरह वो कुछ भी बोल सकता है और आपको ऑप्शन देगा, तो वो आपने इसके जवाब देने होते हैं, ठीक है। तो ये आप जब ऑडियो सुनेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। बेसिकली आपने ये जो चीज़ें हैं इनके वर्ड मीनिंग याद कर लेने हैं और इसे लिख लेना अपने रजिस्टर पे ताकि आपको याद रहें, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। ये भी ऑडियो ट्रैक हैं और इसके आगे ये भी ऑडियो ट्रैक हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के भी छोटे छोटे दे सकते हैं आपको ऑडियो ट्रैक में। मूरी, ठीक है। मुन। मूरी कहते हैं पानी को। मुन कहते हैं दरवाजे को। आप पे, सामने, ठीक है। थादायो, बंद कर दो, ठीक है। शिबोयो, ज़रूरत को कहते हैं, ठीक है। शिपोयो, चाहना, ठीक है। इसके बाद इसोयो। इसोयो है मौजूद, ठीक है। खाकायो, करीब को।
इल्कोयो पढ़ना, अंजायो बैठना, ठीक है। इस तरह वर्ड मीनिंग आपने लाजमी जो है ना वो याद कर लेने हैं। वो जो पहले आपको लफ्ज़ बताए हैं तस्वीरों के साथ उनके भी याद कर लें आप वर्ड मीनिंग, और इस तरह दूसरे भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बेसिकली आएगा आपको लिसनिंग में, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको वोकेबलरी चाहिए होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग आपने अपने रजिस्टर पर लिखने हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये भी है थाम इल्को शिप्शियो, तो ये नीचे ऑप्शन हैं छांगमून थादास थादास सोयो, आगे साजिन चिको सोयो, आगे छेके इरम ससेयो, मुल्लल माशिगो शिपोयो, ठीक है। इस तरह अच्छी में फ्योंगवाने खासोयो, ठीक है। तो ये सारा जो ट्रैक हैं इस तरह वो बोल सकता है और आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर हमने क्लियर कर दिए आज, ठीक है। तो इसके बाद वो 2008 वाली जो पुरानी बुक है उससे भी आपको मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ, ताकि उससे भी आपको जो है ना फ़ायदा हो सके इसमें, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं, वक्त नहीं आप। तो जी दोस्तों, अभी ये 2008 वाली बुक भी है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा वोकेबलरी है इसमें, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसे भी आपके साथ स्टार्ट करते हैं ताकि आपका वक्त जाए ना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वोकेबलरी है वो शो हो जाए आपको, ठीक है। तो पहले नंबर पे ये बैग है, ठीक है। इसे कहते हैं खाबंग, ठीक है। ये इसका जो राइट आंसर है ये है खाबंग। खाबंग कहते हैं बैग को। ये नीचे वाला जो है खोंगछेक, खोंगछेक कहते हैं किताबों वाली अलमारी को। सूछोम, सूछोम कहते हैं वाइट बोर्ड को। अनग्योंग कहते हैं ऐनक को, ठीक है। ये तमाम वोकैबलरी आपको बताने का मकसद है, ये आप रजिस्टर पे नोट कर लें या इसके साथ ही आप उर्दू में लिख के इसे याद कर लें। ये वोकैबलरी आपके बहुत काम आएगी जब लंबे लंबे फ़िक्रे आएंगे, उसमें 2-4 वर्ड भी अगर आपको आ जाएं तो आप आसानी से गैस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो इसलिए ये वोकैबलरी आपने भूलना नहीं है, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है खल। खल कहते हैं दोस्तों चाकू को, ठीक है। उसके बाद है खावी। इसका राइट आंसर क्या है कैंची। कैंची को कहते हैं कोरियन ज़ुबान में खावी। नंबर 2 वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। इसके बाद है छुतकारक। छुतकारक कहते हैं जो होती हैं सलाइयाँ जिससे रामेन वगैरह या सवैयाँ वगैरह खाई जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद है सुतकारक। सुतकारक कहते हैं चम्मच को, ठीक है। सुतकारक चम्मच को। इसके बाद तीसरे नंबर पे है ये कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर का जो सही ऑप्शन है इसको कहते हैं खेसानगी, ठीक है। खेसानगी कहते हैं कैलकुलेटर को। ये चौथे नंबर वाला सही है। लेकिन ये खोंगछेक, वही दोबारा दोहराता जाऊँ, किताबों वाली अलमारी को खोंगछेक कहते हैं। सूछोम कहते हैं वाइट बोर्ड को। कंप्यूथो कंप्यूटर को। खेसानगी कहते हैं कैलकुलेटर को, ठीक है। चौथे नंबर पे है खींचा। खींचा दोस्तों कहते हैं कोरियन ज़ुबान में ट्रेन को। छाजन को कहते हैं साइकिल को। फीहेंगी कहते हैं हवाई जहाज़ को। और इसमें जो राइट आंसर है खोसक बस। खोसक बस कहते हैं एक्सप्रेस बस को, ठीक है। खोसक बस कहते हैं एक्सप्रेस बस को, ठीक है। ये आपने जहन में रख लेना और लिख भी लेना है। उसके बाद ये 5वें नंबर पे हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे ये फ्रिज टाइप है कोई चीज़, यहाँ पर सही नज़र नहीं आ रहा, ये पढ़ते हैं। तो ये पहले नंबर पे ऑप्शन है सरेगी थोंग। सरेगी थोंग दोस्तों कहते हैं कूड़े वाली टोकरी को, ठीक है। खुंगजुंग जोनवा, हाँ ये टेलीफोन बूथ है, ठीक है। खुंगजुंग जोनवा कहते हैं टेलीफोन बूथ को। उसके बाद है छादोंग फान मेगी। ये ऑटोमेटिक जो मशीन होती है उसको छादोंग फान मेगी कहते हैं। छादोंग इंचुलगी कहते हैं एटीएम मशीन को, ठीक है। तो ये आपने साथ साथ लिख भी लेना है, ठीक है। तो ये टेलीफोन बूथ है, इसलिए खोंगजुंग जोनवा, इसे टेलीफोन बूथ को खोंगजुंग जोनवा कहते हैं। ये आगे फ्रिज है। फ्रिज इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन है छादोंग छा। छादोंग छा कहते हैं गाड़ी को। सेथागी दोस्तों कहते हैं वॉशिंग मशीन को। जोनहुआगी कहते हैं मोबाइल फ़ोन को, ठीक है। और इसके बाद चौथा ऑप्शन इसका दुरुस्त है, निंगजंगो कहते हैं फ्रिज को। इसके बाद नंबर 7 पे दोस्तों आते हैं, इसे कहते हैं पहले नंबर पे है शिनमुन। शिनमुन कहते हैं अखबार को। इसके बाद ये है सूछुम है। सूछुम कहते हैं ब्लैक बोर्ड को, वाइट बोर्ड को।
इसके बाद है खोंगछेक, खोंगछेक कहते हैं किताब को, किताबों वाली अलमारी को। उसके बाद है ताल्योग, ताल्योग कहते हैं दोस्तों कैलेंडर को। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद नंबर 8 पे आते हैं, तुन है पहले नंबर पे पैसा, तो ये पैसे ही हैं, ठीक है। तो पहले नंबर वाला ऑप्शन ठीक है। नंबर 2 पे है काद, काद किसी भी कार्ड को कहते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे है उफ्यो, उफ्यो कहते हैं टिकट को। चौथे नंबर पे है खोंगछेक, खोंगछेक वही किताबों वाली अलमारी, ठीक है। इसके बाद नंबर 9 पे आ रहा है ये पड़ा हुआ है रेडियो, ठीक है। तो पहले नंबर पे ऑप्शन है कंप्यूथो, कंप्यूटर। दूसरे नंबर पर रादियो, ठीक है, रादियो रेडियो को कहते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे है कैमरा, कैमरा 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 ही कहते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पर थैलीविजन है, थैलीविजन टेलीविज़न को कहते हैं, ठीक है। नंबर 10 पे ये एक विजिटिंग कार्ड है, ठीक है। विजिटिंग कार्ड यानी कि किसी भी तरह का विजिटिंग कार्ड हो सकता है, जब आपको पिक्चर में दें, ज़रूरी नहीं है यही हो, तो आपने रख लेना है ज़हन में। म्योंगहाम, म्योंगहाम जो है कहते हैं विजिटिंग कार्ड को। सूचोम, सूचोम कहते हैं वाइट बोर्ड को। तल्योग, तल्योग कहते हैं कैलेंडर को। योगोन, योगोन कहते हैं पासपोर्ट को, ठीक है। नंबर 11 है, नंबर 11 पे अनग्योंग कहते हैं। पहले ऑप्शन है अनग्योंग, अनग्योंग कहते हैं दोस्तों ऐनक को। ऊसान कहते हैं छतरी को। मोजा कहते हैं टोपी को। छंगअप कहते हैं दस्ताने को। तो यहाँ पर राइट आंसर है तीसरे नंबर वाला मोजा टोपी, ठीक है। नंबर 12 है आगे फाजी। नंबर 1 पे जो है इसका ऑप्शन है फाजी, इसे कहते हैं पैंट, तो पहला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद है छीमा, छीमा कहते हैं स्कर्ट को। थीशोश, थीशोश कहते हैं टी शर्ट को। वाई शोश दोस्तों ड्रेस शर्ट को कहते हैं, जो कपड़े की शर्ट होती है उसे वाई शोश कहते हैं, ठीक है, वाई शोश, ठीक है। तो ये मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आपने ये जितने भी मीनिंग है इसके लिख लेने हैं आराम से बैठ के, वीडियो को देख के। जल्दी मेरे बोलने का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेबस क्लियर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद 13 नंबर पे है ये जहाज़ है। जहाज़ पहले नंबर पे ऑप्शन है खींचा, खींचा कहते हैं ट्रेन को। दूसरे नंबर पे है छाजनगो, छाजनगो कहते हैं साइकिल को। तीसरे नंबर पे फी हैंगी है, फी हैंगी हवाई जहाज़ को। और तीसरे नंबर वाला ऑप्शन इसका ठीक है, फी हैंगी, ठीक है। उसके बाद है छादोंग छा, गाड़ी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चौथे नंबर वाला है ऑप्शन, तो ये इसने स्टूडेंट कार्ड है, ठीक है, ये एक स्टूडेंट कार्ड है। तो हनगुक फांगसोंग, हाँ, तो ये स्टूडेंट कार्ड है, इसे हक्सिंग जंग, हक्सिंग जंग यानी स्टूडेंट कार्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये पहले नंबर वाला ऑप्शन इसका ठीक है। सावन जंग, सावन जंग कहते हैं किसी भी जो दूसरा ये टूरिज़म वाला कार्ड होता है, इसे सावन जंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है उनजोन म्योन होजांग, उनजोन म्योन होजांग कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस को, ठीक है। इसके बाद है खोनगांग बोहोम जंग, ये जो सेहत हेल्थ कार्ड जिसे कहते हैं, ये चौथे नंबर पर है हेल्थ कार्ड, ठीक है। तो ये आपने बात ज़हन में रख लेनी है। ये जो है ये स्टूडेंट कार्ड है हक्सिंग जंग, ठीक है। तो कोरियन ज़ुबान में वैसे भी हक्सिंग स्टूडेंट को कहते हैं, तो हक्सिंग जंग जो है ये कार्ड हो गया स्टूडेंट कार्ड, तो ये आपने ज़हन में रख लेना है। इसके बाद है दोस्तों 15 नंबर पे है पंखा, पंखे को क्या कहते हैं। पहले नंबर वाला ऑप्शन देखते हैं सुनफोंगी, तो ये ऑप्शन ठीक है, पंखा कहते हैं सुनफोंगी को। दूसरे नंबर पे है निंगजंगो, निंगजंगो फ्रिज को कहते हैं। उसके बाद है ओंदोगे, ओंदोगे कहते हैं थर्मामीटर को दोस्तों। छोंगसोगी, छोंगसोगी कहते हैं क्लीनर को, ठीक है, किसी भी क्लीन करने वाली चीज़ को, क्लीन करने वाले आले को जो है ना वो छोंगसोगी कहा जाएगा, ठीक है, जिससे हम क्लीन कर सकते हैं झाड़ू वगैरह को भी छोंगसोगी कहा जा सकता है। फितजारू भी कहते हैं और छोंगसोगी भी कहा जा सकता है, अगर वो मशीन वगैरह हो तो उसे छोंगसोगी कह देंगे। तो ये हो गया 15 नंबर। उसके बाद है 16 नंबर, ये है सूचोम, सूचोम कहते हैं वाइट बोर्ड को। खाबंग कहते हैं बैग को। तीसरे नंबर पे है साजिन, साजिन कहते हैं तस्वीर को। चौथे नंबर पर खाउल है, खाउल कहते हैं आईने को यानी कि शीशे को, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रख लेना है सूचोम, इसका पहला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद ये 17 नंबर पे आ गया ताल्योग कहते हैं कैलेंडर को। शीगे कहते हैं वॉच को। खाउल कहते हैं आईने को। शीदो कहते हैं नक्शे को, ठीक है। तो ये दूसरे वाला ऑप्शन ठीक है इसका, शीगे, इसको वॉच को जो घड़ी है इसको शीगे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है 18 नंबर, 18 नंबर पे ये न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है साजन, ठीक है।
साजुन कहते हैं तस्वीर को। उसके बाद है सूछोम, सूछोम कहते हैं वाइट बोर्ड को। उसके बाद है तीसरे नंबर पे खोंगछेक, खोंगछेक कहते हैं किताबों वाली अलमारी को। शिनमुन कहते हैं अखबार को। तो ये अखबार ही है, शिनमुन इसे कहा जाता है, ठीक है। तो जी दोस्तों नंबर 19 पे है ये कूड़ा क्रिकेट वाली टोकरी है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है सोरियो हम। सोरियो हम होता है जर्नल वेस्ट बॉक्स, यानी कि इसमें हर किस्म का कूड़ा क्रिकेट डाला जा सकता है इस टोकरी में, तो इसे सोरियो हम कहा जाता है। नंबर 2 है फोगवान हम, ठीक है। फोगवान हम होता है स्टोरेज बॉक्स, यानी किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए जो बॉक्स होता है उसे फोगवान हम कहते हैं। उसके बाद है ऊछेथुंग। ऊछेथुंग कहते हैं पोस्ट के लिए जो बॉक्स लगाया होता है सड़क पे, उसे ऊछेथुंग कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है सरेगी थोंग। सरेगी थोंग होता है कूड़ा क्रिकेट वाली टोकरी। ये वो कूड़ा क्रिकेट वाली टोकरी होती है जिसमें हर चीज़ को अलग-अलग, यानी बोतलों को अलग रखा जाता है, कागज़ को अलग रखा जाता है, वो बाकायदा तौर पर लिखा भी होता है। और यहाँ पर लिखा भी होगा, ये नज़र नहीं आ रहा सही, फ्योंग फ्योंग, हाँ फ्योंग कोरियन में बोतल को कहते हैं। इल्फान सरेगी, ये जो जर्नल जो वेस्टेज है वो यहाँ पर होगी, ठीक है। तो इस तरह आपने ये चीज़ें ज़हन में रख लेनी है। नंबर 20 पे है अनग्योंग। अनग्योंग पहला ऑप्शन ठीक है इसका। अनग्योंग कहते हैं ऐनक को। उसके बाद है खौल। खौल कहते हैं आईने को, यानी कि शीशे को। तीसरे नंबर पर है योल से। योल से कहते हैं चाबी को। मोजा कहते हैं टोपी को। तो ये दोस्तों 20 जो हैं आज आपके लिए करवा दिए हैं। आपको इनके वर्ड मीनिंग आपने अच्छी तरह याद कर लेने, और किसी चीज़ का अगर ना पता चले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये चीज़ हमें दोबारा सिखा दें, या ये आपने सही नहीं बताया, तो या फिर आपको समझ नहीं आई, ठीक है। तो आपने मेहनत करनी है, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। आपको इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर एक वीडियो मिलती जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।